फर्स्ट वर्ड है वायबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, फिजिबल। हिंदी मीनिंग है सफलतापूर्वक काम करने में सक्षम या व्यवहार्य। इसे ऐसे समझ सकते हैं, वायबल का मतलब है कोई चीज़ जो काम कर सकती है, प्रैक्टिकल है और सक्सेस अचीव कर सकती है। इस वर्ड का अक्सर यूज बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी इज ए वायबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन का एक टिकाऊ विकल्प है। सिनोनिम्स देखते हैं, फिजिबल, प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स है अनवर्केबल, इम्पॉसिबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इग्नोमिनी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है पब्लिक शेम और डिसग्रेस। हिंदी मीनिंग है सार्वजनिक शर्म या अपमान। इसे ऐसे समझ सकते हैं, इग्नोमिनी एक बहुत बड़ी पब्लिक शेम या डिसग्रेस होती है। अगर कोई टीम बहुत बुरे तरीके से हारती है या कोई पॉलिटिशियन किसी स्कैंडल में फंस जाता है तो उन्हें इग्नोमिनी फील हो जाती है। इस वर्ड का यूज अक्सर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ ए हैवी डिफीट इन द फाइनल। टीम को फाइनल में भारी हार का अपमान सहना पड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं, डिसग्रेस, ह्यूमिलेशन। एंटोनिम्स हैं ऑनर, स्टीम। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, असर्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट इफेक्ट और बिलीफ कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। हिंदी मीनिंग है किसी तथ्य या विश्वास को आत्मविश्वास और जोर से कहना। इसे ऐसे समझ सकते हैं, असर्ट करने का मतलब है किसी बात को कॉन्फिडेंटली और फोर्सफुली कहना, ये दिखाने की कि आपको अपनी बात पे पूरा विश्वास है। जैसे लॉयर कोर्ट में अपने क्लाइंट की इनोसेंस असर्ट करता है। इस वर्ड का अक्सर यूज आर्गुमेंट, डिबेट्स एंड फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कंटिन्यूड टू असर्ट हिज इनोसेंस डिस्पाइट द एविडेंस। उसने सबूतों के बावजूद अपनी बेगुनाही का दावा करना जारी रखा। सिनोनिम्स हैं डिक्लेयर, मेंटेन। एंटोनिम्स हैं डिनाई, कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नर्स्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू पुश समवन और समथिंग जेंटली और टू एनकरेज स्लाइटली। हल्के से धक्का देना या किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। इसे ऐसे समझ सकते हैं, नर्स्ट का मतलब है किसी को जेंटली पुश करना या इन्फ्लुएंस करना सर्टेन डायरेक्शन की ओर। इस वर्ड का अक्सर यूज साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एवरीडे कन्वर्सेशन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक प्रेशर्स नर्ज द गवर्नमेंट टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। आर्थिक दबावों ने सरकार को सुधारों की ओर धकेला। सिनोनिम्स देखते हैं, प्रॉम्प्टेड, इन्फ्लुएंस्ड। एंटोनिम्स हैं डिस्करेज्ड, डिटर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टर्बुलेंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी स्टेट ऑफ अनरेस्ट और डिस्टर्बेंस। हिंदी मीनिंग होगी अशांति या गड़बड़ी की स्थिति। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, टर्बुलेंस का मतलब है एक अनस्टेबल या डिस्टर्ब्ड स्टेट। ये वेदर में हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये वर्ड अक्सर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी एक्सपीरियंस्ड इंटरनल टर्बुलेंस आफ्टर द मर्जर। विलय के बाद कंपनी ने आंतरिक अशांति का अनुभव किया। सिनोनिम्स देखते हैं, इंस्टेबिलिटी, टर्मोइल। एंटोनिम्स हैं स्टेबिलिटी, कामनेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंक्लिनेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए फीलिंग, टेंडेंसी और नेचुरल डिजायर टू डू समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी किसी चीज़ को करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति या झुकाव। इंक्लिनेशन का मतलब है आपका नेचुरल टेंडेंसी या डिजायर कुछ करने का। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट। इस वर्ड का यूज अक्सर साइकोलॉजी एंड डेली कन्वर्सेशन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड नो इंक्लिनेशन टू ज्वाइन दी कन्वर्सेशन। उसने बातचीत में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। सिनोनिम्स देख सकते हैं, टेंडेंसी, लीनिंग। एंटोनिम्स है डिसइंक्लिनेशन, अवर्जन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रीकिंडलिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिवाइव, रीस्टार्ट और ब्रिंग बैक समथिंग। हिंदी मीनिंग है किसी भावना, संबंध या रुचि को फिर से जागृत करना। रीकिंडलिंग का मतलब है किसी चीज़ को फिर से शुरू करना या ताज़ा करना जो पहले कम हो गई थी या खत्म हो गई थी। लाइक रीकिंडलिंग है फ्रेंडशिप और रीकिंडलिंग होप। फॉर एग्जाम्पल, दे आर रीकिंडलिंग देयर ओल्ड फ्रेंडशिप। वे अपनी पुरानी दोस्ती फिर से मजबूत कर रहे हैं। सिनोनिम्स है रिवाइविंग, रीन्यूइंग। एंटोनिम्स है एक्सटिंग्विशिंग, सप्रेसिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफाई, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। हिंदी मीनिंग है अवहेलना करना या उल्लंघन करना। डिफाई का मतलब है ओपनली किसी रूल या अथॉरिटी को मानने से इनकार करना या उसका विरोध करना। प्रोटेस्टर अक्सर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटेस्टर्स कंटिन्यू टू डिफाई द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। प्रदर्शनकारी सरकार के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। सिनोनिम्स देखते हैं, रेजिस्ट, डिसओबे। एंटोनिम्स हैं ओबे, कंप्लाई। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्ट्रेसिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी कॉजिंग एंजाइटी, सॉरो और पेन। हिंदी मीनिंग है दुखद या कष्टदायक। इसे ऐसे समझेंगे,
डिस्ट्रेसिंग का मतलब है कोई चीज़ जो आपको बहुत अपसेट, वरीड या सैड करे। डिस्ट्रेसिंग न्यूज़ या इवेंट्स आपको मेंटल पीस से दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज डीपली डिस्ट्रेसिंग। दुर्घटना की खबर बहुत दुखद थी। सिनोनिम लिखते हैं, अपसेटिंग, ट्रबलिंग। एंटोनिम्स है, कंफर्टिंग, सूदिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रैग्मेटिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी डीलिंग विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वे रादर देन बीइंग आइडियलिस्टिक। हिंदी मीनिंग है व्यवहारिक या तर्कसंगत। इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रैग्मेटिक का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या डिसीजन लेने का एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीका। थ्योरी या आइडिया के पीछे ना भागकर एक प्रैग्मेटिक पर्सन वो देखता है जो एक्चुअली पॉसिबल है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उन्होंने जटिल समस्या को हल करने के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। सिनोनिम्स देखते हैं, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। एंटोनिम्स हैं आइडियलिस्टिक, थ्योरेटिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।